अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एग्ज़ाम्स हमारे बिल्कुल करीब हैं 9 10 के, और इसी हवाले से 10th क्लास की मैथ्स का यूनिट नंबर 6 के हवाले से ये वीडियो बना रहा हूँ मैं आपको ये बताने के लिए कि कौन से क्वेश्चंस यूनिट नंबर 6 में से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। मैं आपको जो बेसिक चीज़ें हैं यूनिट नंबर 6 के अंदर वो बताऊंगा सभी, कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 के साथ। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम एक्सरसाइज 6.1 में क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना सीखेंगे रॉ डाटा से या अनग्रुप्ड डेटा से। उसको हम टेबुलर फॉर्म में लाएंगे। उसके बाद हम सीखेंगे, देखेंगे लोअर क्लास लिमिट क्या होती है, अपर क्लास लिमिट क्या होती है, टेली मार्क्स कैसे बनाते हैं, क्या होते हैं, मिड पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं, क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं। और ये सब मिलने वाला है आपको सिर्फ इस सिंगल वीडियो में, जिसमें हम एक्सरसाइज 6.1 को ख़त्म करेंगे सिर्फ एक क्वेश्चन के साथ। और एक क्वेश्चन में मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। उसके अंदर हम देखेंगे कि जो हमारे पास डाटा गिवन है उसके साथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाएंगे, उसमें लोअर क्लास लिमिट क्या होगी, अपर क्लास लिमिट क्या होगी, टेली मार्क्स कैसे लगाएंगे, मिड पॉइंट्स कैसे फाइंड करेंगे, क्लास बाउंड्रीज और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने क्वेश्चन 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लिया है, और ये क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग डाटा हैज़ बीन obtained आफ्टर weighing 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल साइज एज 5। 40 स्टूडेंट्स को के वेट्स लिए गए हैं, और कहते हैं कि इससे आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ और जो सा क्लास का इंटरवल है वो 5 लो। 40 स्टूडेंट्स का डेटा है और हमने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और क्लास का इंटरवल लेना है 5। ठीक है। कहते हैं इसके अलावा आप फाइंड करो क्लास की बाउंड्रीज, फाइंड करो, मिड पॉइंट फाइंड करो। डेटा को मैं अभी पढ़ते हैं, लेकिन इसके अंदर आप देखें कि क्लास का इंटरवल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो हम बनाएंगे, बाउंड्रीज फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, लेकिन इसके अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का नहीं बोला। लोअर क्लास लिमिट क्या है, अपर क्लास लिमिट क्या है, ये उसने पूछा है। लेकिन हम ये इस क्वेश्चन में वो भी फाइंड करेंगे ताकि हमें वो फाइंड करने का पता लग जाए कि भाई वो क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सॉल्यूशन। हम अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं और उसके अंदर जो क्लास का साइज़ है वो 5 रखेंगे। ये हमारा पहला मैंने कॉलम लिया है क्लास लिमिट्स का। अब ये आप देख रहे होंगे कि इधर ये 20 to 24 कहाँ से आया, 20 to 29 कहाँ से आया, 30 से 34 कहाँ से आया, 35 से 39 किधर से आई, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर हम अपना डाटा को रीड करें 34 26 एंड सो ऑन, अगर इस सब में देखें तो सबसे हमारी जो सी मिनिमम वैल्यू है वो 20 है, और जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास इधर कहीं आ रही है वो आई थिंक वो 41 है। ठीक है। अब 21 से 41 के दरमियान में हमने अपने डेटा का जो से डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो करनी है और क्लास लिमिट्स बनानी है। अब हमें उसने हिंट दिया हुआ है कि इंटरवल साइज वो आप 5 लें आप, और हिंट भी उसने इधर दिया हुआ है कि भी मे क्लासेस 20 to 24, 25 to 29। अगर ये ना भी देता और हम खुद से, फॉर एग्जांपल हमारे लोएस्ट जो सी ऑब्जर्वेशन थी वो थी 21। अगर हम 20 से भी स्टार्ट करें तो 20, 21, 22, 23 एंड 24। 20 से 24 तक की जो सी नंबर्स बन रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस बन रही हैं, वो 5 हैं। ठीक है। तो चूंकि हमने इंटरवल साइज लेना है 5 का, तो 20 से अगर हम 24 तक काउंट करेंगे तो ये साइज़ बनेगा 5 का। तो इसलिए हम 20 से 24 लेंगे, फिर 24 के बाद 25 को इंक्लूड करते हुए 25,
26, 27, 28 एंड 29। उसके अंदर 25 को इंक्लूड करते हुए हम 5 आगे बढ़ेंगे कदम, तो हम पहुंच जाएंगे 29 पे, जो कि होगा 25 से 29 तक, एंड अप टू सो ऑन जहाँ तक आपका डेटा है। और एंड पे 40 से 44 इसलिए क्योंकि हमने 5 का इंटरवल साइज रखना है और हमारा डेटा 41 भी है, यानी कि 40 से अबव भी है। तो 40 से अबव फिर हम 5 काउंट करेंगे तो वो जाएगा 40 टू 44। आई होप कि इतना आपको समझ आ गया। अगर इतना समझ आ गया तो कमेंट्स में बता दो कि भाई क्लास लिमिट्स वाला जो सा कॉलम है ये समझ आ गया। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं हम टैली मार्क्स की। मैंने आपको बात बताई थी टैली मार्क्स क्या है एक्चुअली में। टैली मार्क्स अब कैसे लगाते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। 20 से 24 के दरमियान में हमने ऑब्जर्वेशंस फाइंड करनी है, और जितनी ऑब्जर्वेशंस मिलती जाएंगी हम उतनी वर्टिकल लाइंस लगाते जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखते हैं 20 से 24 के दरमियान में हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं। तो 20 से 24 के दरमियान में पहली ऑब्जर्वेशन है 21, देन 23, 22, 21 एंड 23। और ये टोटल ऑब्जर्वेशन होगी 1, 2, 3, 4, 5 ऑब्जर्वेशन हो गई हैं। और देख लें कोई है अगर तो, एंड 24 ये हो गई। ये कितनी होगी, अब टोटल काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो हम अपनी हर ऑब्जर्वेशन के लिए एक टैली मार्क लगाएंगे। 24 के लिए एक टैली मार्क लग गया वर्टिकल लाइन, 21 के लिए एक और लग गया, 23 के लिए एक और लग गया। तो इसमें होता क्या है कि आप जब 4 वर्टिकल लाइंस लगा लें तो 5वीं जो सी लाइन है वो उन 4 के ऊपर एक क्रॉस होता है, जैसे ये लगा हुआ है। और उसके बाद जितनी भी रह जाएंगी फिर आप स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इधर आपको बता देता हूँ, 5 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह से हम टैली मार्क्स लगाते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद इसी तरह से 25 से 29 के दरमियान आप देख लेंगे कि कितनी ऑब्जर्वेशंस लाई कर रही हैं, कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं। फिर 30 से 34 के बीच, 35 से 39 के बीच, एंड अप टू सो ऑन। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई हम फ्रीक्वेंसी क्या होती है। आपने फ्रीक्वेंसी को सिंपली फाइंड करने के लिए आपने जो टैली मार्क्स लगाए होंगे इस क्लास के लिए, इस ग्रुप के लिए, आपने देख लेना है कि आपने कितने टैली मार्क्स काउंट किए थे, कितने लगाए थे, वो उनको आपने काउंट कर लेना है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो आपने फ्रीक्वेंसी वाले सेल में आपने 6 लिख लेना है। उसके बाद अगर मैं इस ग्रुप की, इस क्लास की बात करूं तो इधर हम काउंट कर लेते हैं, एंड दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 5 एंड 5 + 5 = 10। तो 10 आपने इधर लिख लेना है, और इसी तरह से आपने आगे मूव करते जाना है और आपके पास फ्रीक्वेंसी आती जाएगी। इसके अंदर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा भी बता सकता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इसके बाद देखेंगे मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। मिड पॉइंट फाइंड करना इंतहाई आसान है और बिल्कुल मुश्किल लगेगी। रिकमेंड मैं ये करूँगा कि अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो वीडियो को पॉज करें, फटाफट से कैलकुलेटर ले आएँ, क्योंकि कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी मिड पॉइंट को भी फाइंड करने के लिए। ठीक है जी। तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए, मिड पॉइंट को मैं आपको एक और बात बता दूं कि मिड पॉइंट को एक्स से भी डिनोट किया जाता है, एक्स से। तो मिड पॉइंट फाइंड करने लगे हैं जी। अब क्लास की जो लोअर क्लास लिमिट है वो 20 है और अपर क्लास लिमिट है वो 24 है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि लोअर क्लास लिमिट क्या होती है और अपर क्लास लिमिट क्या होती है। तो इस क्लास की जो लोअर क्लास लिमिट होगी वो 25 होगी और जो अपर क्लास लिमिट होगी वो 29 होगी। इस ग्रुप की या इस क्लास की जो लोअर क्लास लिमिट होगी वो 30 होगी और इस क्लास की जो अपर क्लास लिमिट होगी वो 34 होगी। आई थिंक ये भी आपको ना बहुत अच्छे से पता लग गया। तो अभी मैं आपको बता दूं कि जिस क्लास का या जिस ग्रुप का आपने मिड पॉइंट फाइंड करना हो, आप लोअर क्लास लिमिट को और अपर क्लास लिमिट को जल्दी से प्लस करो।
जैसे ही अगर मैं कहूँ कि भाई इसका आप मिड पॉइंट फाइंड करो, तो आप क्या करोगे, जल्दी से 20 और 24 को जमा कर दोगे। जैसे ही आप 20 और 24 को जमा कर दोगे तो आपके पास आंसर 44 आ जाएगा, 44 आ जाएगा। 44 को आपने क्या करना है, 2 पे डिवाइड कर दो। कर दिया। जब आप 44 को 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास 22 आएगा। तो 22 ये हमें इधर नज़र आ रहा है, ये है हमारा मिड पॉइंट। इसी तरह से आप आगे चलते जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लास्ट वाला भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप 40 और 44 को जब आप ऐड करते हो तो आपके पास 84 आ जाता है। 84 को जब आप 2 पे डिवाइड करते हो तो आपके पास 42 आ जाएगा। तो ये हमारा है मिड पॉइंट इस क्लास का। ये भी क्लियर है, अच्छे से समझ आ गया। मूव करते हैं हम आगे। अभी हम देखते हैं कि भाई क्लास बाउंड्री कैसे फाइंड करते हैं। क्लास बाउंड्री को फाइंड करना थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसके लिए मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ। स्टेप्स क्या हैं। स्टेप नंबर 1, आपने देखना है कि हमारे पास जो अपर क्लास लिमिट है वो क्या है, पहली क्लास की, एंड दैट इज 24। और लोअर क्लास लिमिट क्या है, दूसरी क्लास की, एंड दैट इज 25। तो आप जल्दी से ऐसा करें कि 25 में से 24 को माइनस कर दें। आपने क्या करना होता है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। आप ये देखें कि हमारे पास जो सा पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप में जो बिल्कुल कंसेक्टिव ले सकते हैं, जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ हों। आप लास्ट भी ले सकते हैं, आप पहले दो ले सकते हैं, आप सेंटर में से कोई सी भी दो ले सकते हैं। आपने क्या करना है कि आपने जो आपने चूज़ दो क्लासेस या ग्रुप्स किए होंगे, उनमें से जो सा पहला होगा उसमें से आपने पहली क्लास का जो सा अपर क्लास लिमिट होगी उसको चूज़ कर लेना, उसको पेपर पे लिख लेना है। तो इधर मैं लिखता हूँ भाई 24। उसके बाद जो सी दूसरी क्लास अगली क्लास है उसकी लोअर क्लास लिमिट लिख लेनी है आपने 25। अब आपने क्या करना है कि आपने 25 में से 24 को माइनस कर देना है। जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। जो आपके पास आंसर आएगा इसको आपने डिवाइड कर देना है जल्दी से 2 पे। कर दिया। जैसे ही आप 1 को 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर 0.5 आएगा। जो आपका 0.5 आंसर है इसको आप नोट कर लें। 1 को जैसे ही मैंने डिवाइड किया 2 पे तो मेरे पास आंसर आ गया 0.5। 0.5 को अब आपने इस्तेमाल करना है क्लास बाउंड्रीज़ को फाइंड करने के लिए। क्लास बाउंड्रीज अभी हम फाइंड करने लगे हैं। आपने क्या करना है, जो पहली होगी क्लास उसकी लोअर क्लास लिमिट में से उस 0.5 को माइनस करना है। जब आप 0.5 20 में से माइनस करोगे तो आपके पास 19.5 आ जाएगा। और उस 0.5 को आपने उस क्लास की अपर क्लास लिमिट में ऐड कर देना है। तो अगर आप 0.5 24 में ऐड करोगे तो आपके पास 24.5 आ जाएगा। आप 29 में 0.5 ऐड करोगे तो आपके पास 29.5 आ जाएगा। वो आप 0.5 34 में ऐड करोगे तो आपके पास 34.5 आ जाएगा। वो 0.5 अगर आप 39 में ऐड करोगे तो आपके पास 39.5 आ जाएगा, अप टू सो ऑन। अभी एक और बात बता दूं, अभी आपने 24.5 को पकड़ना है और उसको कॉपी कर देना है अगली क्लास की लोअर लिमिट में, ठीक है। और इसी तरह से करते जाएंगे। फिर हम फिर से उसी क्लास की अपर लिमिट को कॉपी करेंगे और अगली क्लास की लोअर लिमिट में कॉपी पेस्ट कर देंगे। वही आती जाएंगी और वो सेम होंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप देख लें 24.5 हायर क्लास लिमिट पहले की, वो सेम है लोअर क्लास लिमिट अगली क्लास की। 29.5 अपर क्लास लिमिट बिल्कुल सेम है लोअर क्लास लिमिट अगली क्लास की। और इसी तरह से ही चलता जाएगा। ये हमने फाइंड कर ली क्लास बाउंड्रीज की। जल्दी से हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट पे। जो मैंने आपको बताया था वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे फाइंड करना है।
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने हर क्लास की ऐसे फाइंड करनी है कि फॉर एग्जांपल 6 से पहले तो कोई क्लास नहीं है, तो डेफिनेटली उससे पहले फ्रीक्वेंसी 0 है, तो 0 में अगर मैं 6 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास 6 आ जाएंगे। अब चूंकि मेरे पास 6 फ्रीक्वेंसी है, 6 में मैं अगर अगली फ्रीक्वेंसी 10 को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास अगली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 16 आ जाएगी। अगर मैं 16 में फिर अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी 12 को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी 28 आ जाएगी। और इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा जब जहाँ तक कि आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी सबको सम करने से 40 आ जाएगी। और इस तरह से आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी फाइंड कर लेना है। ये था 6.1 में सब कुछ जो जो आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी हवाले से आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इसको कोई भी जो आपके पास अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस होंगी ये सारी दी हुई हैं, इन सारी ऑब्जर्वेशंस को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर कन्वर्ट करो, तो ये हमने कर दिया। और क्लास लिमिट जो उसने कही थी वो उसने खुद ही कहा था कि भाई क्लास इंटरवल साइज़ है वो 5 का आपने रखना है, इसलिए वो मैंने 5 का ही रखा था जैसे जब हमने क्लास लिमिट को देखा था। टेलीमार्क्स कैसे फाइंड करने हैं ये भी हमने सीख लिया। फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करनी है ये भी मैंने आपको बताया कि टेलीमार्क्स की जो सी वर्टिकल लाइंस हैं इनको आप काउंट करें, काउंट करने के बाद आप वही आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी वाले सेल में आपने लिख देना है। मिड पॉइंट में मैंने आपको बताया कि आप क्या करें कि लोअर क्लास लिमिट को और अपर क्लास लिमिट को ऐड करें, ऐड करने के बाद 2 पे डिवाइड करें जल्दी से, तो आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा उस क्लास का। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि 20 और 24 को ऐड करोगे तो आपके पास 44 आएगा, 44 को आप 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास 22 आएगा। आप अपने पास कैलकुलेटर रख लो और वीडियो को पास करके आप ये चीज़ें परफॉर्म करो, उसके बाद खुद एक दफ़ा प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको भूलने नहीं लगी हैं। क्लास बाउंड्रीज में मैंने आपको क्या बताया था कि आपने 2 क्लासेस को पकड़ लेना है कहीं से भी, वो पकड़ ली आपने पहली क्लास की अपर क्लास लिमिट को, इधर से मैं आपको बताता हूँ, पहली क्लास की अपर क्लास लिमिट को और दूसरी क्लास की लोअर क्लास लिमिट को लेना है और सब्ट्रैक्ट करना है बड़े नंबर में से छोटा नंबर। आपने कर लिया, जो आंसर आया ना आपने इसको 2 पे डिवाइड करना है। 2 पे डिवाइड करने से जो आपके पास नंबर आएगा उसको आपने लोअर क्लास लिमिट में से पहली में से माइनस करना है और अपर क्लास लिमिट में ऐड करना है। ऐड करते जाओगे तो 24 में मैंने 0.5 इस केस में मेरे पास आया था, ऐड करूँगा तो 24.5 आएगा, इधर 29.5 आएगा, 34.5 आएगा, 39.5 आएगा, और इसी तरह से आगे चलता जाएगा। और ये भी मैंने आपको बताया कि भाई क्लास बाउंड्रीज में जो पहली क्लास की अपर क्लास लिमिट होती है वही सेम अगली क्लास की लोअर क्लास लिमिट होती है, और इसी तरह से चलता जाता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी उसके बाद हमने देखा। इस पूरे एक्सरसाइज 6.1 में आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वो मैं आपको बताऊंगा, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। आप इसको एक दफ़ा देखें, कैलकुलेटर को पास रखें, वीडियो को पास करके जैसा मैं आपको बताता हूँ वो चीज़ें खुद परफॉर्म करें, उसके बाद एक दफ़ा अपने रजिस्टर पे देखें और इंशाल्लाह ये इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। पॉसिबली कि सब कुछ आपको फाइंड करने को एट अ टाइम नहीं बोलेगा, मैं आपको ये स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ कि आप कुछ भी कैसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपको मिड पॉइंट फाइंड करने को नहीं बोलता है तो आप ये वाला कॉलम निकाल दो अंदर से। अगर आपको क्लास बाउंड्री फाइंड करने को नहीं बोलता है तो आप ये कॉलम निकाल दो अंदर से। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर फाइंड करने को नहीं बोलता है, जैसा कि उसने इस केस में बोला, उसने नहीं बोला हुआ, तो ये आप ऐड ना करो, आप क्लास बाउंड्री फाइंड कर लो, मिड पॉइंट फाइंड कर लो, तो जो पूछा जाए वो कर लो, जो ना पूछा जाए उसको रहने दो। अब करना कैसे है ये सभी आपको पता है, एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आती है तो आप मुझसे पूछें, मैं हाजिर हूँ, मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। 6.1 में से इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं इंशाल्लाह पूछा जाएगा। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।